इंग्लिश शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। चाहिए। शुड का अर्थ चाहिए। और मस्ट का अर्थ क्या होता है? मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। समझ में आ गया? शुड का अर्थ चाहिए, मस्ट का अर्थ यानी किसी भी सेंटेंस में अगर चाहिए है तो केवल चाहिए के लिए शुड का प्रयोग नहीं कर देंगे, सेंटेंस का भाव भी समझेंगे क्या कह रहे हैं, है ना, तभी शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अवश्य चाहिए हो गया तो मस्ट का प्रयोग आप कर देना। ठीक है, लिख लो। पहला प्रयोग शुड का अर्थ चाहिए बताए है ना। इसका जो पहला प्रयोग होता है वो किसके लिए? एडवाइस। एडवाइस माने सलाह या सजेशन। सजेशन माने सुझाव के लिए। पहला प्रयोग किसके लिए करोगे? एडवाइस सलाह के लिए। दूसरा सजेशन सुझाव के लिए। प्रयोग करने का नियम वही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रख दीजिए शुड। अगर शुड आ गया है ना तो शुड के साथ V1 आएगा, शुड के साथ फिर यहां रख दीजिए अदर वर्ड्स डाल दीजिए। बहुत कमजोर है, वह बहुत कमजोर है, इसलिए उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। इसलिए उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। देखो कह रहा है कि वह बहुत कमजोर है इसलिए उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। सलाह दे रहा है ना, सेंटेंस में सलाह दे रहा है कि उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह बहुत कमजोर है। बना दो वह बहुत कमजोर है तो क्या हो जाएगा? ही इज कमजोर के बाद है जाएगा। हाँ यहाँ लिख लेना है, वह बहुत कमजोर है। ही इज वेरी वीक। ही इज वेरी वीक। डब्ल्यू से होगा नहीं, हाँ ठीक है ठीक। ही इज वेरी वीक इसलिए का सो। ही इज वेरी वीक सो उसे धूप में। अब यहाँ उसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? रखेंगे ही। शुड लग जाएगा, चाहिए है लास्ट में ना, शुड लगा दिया। ही शुड, शुड के बाद ही शुड नॉट खेलना का प्ले, और धूप में क्या हो जाएगा इनका? सन। He is very weak, so he should not play in the sun. शुड का जो दूसरा प्रयोग होता है ना, वो कर्तव्य के लिए, कर्तव्य के लिए है ना। शुड का दूसरा प्रयोग कर्तव्य का बोध कराने के लिए। हालांकि इसके स्थान पर आर टू का प्रयोग भी कर सकते हो, कर्तव्य का बोध कराएंगे। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान, चाहे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कर्तव्य है ना। अब चाहो तो सब्जेक्ट रखो भी, यहां रख दो शुड या फिर आर टू। क्या समझे? आर टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ कर्तव्य या नैतिकता का बोध कराना हो वहां, जो कानूनन ना हो, तुम्हारा सिर्फ कर्तव्य हो। जैसे इसमें कहा गया कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ना, कर्तव्य है हमारा। तो यहाँ आर टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। आर टू का प्रयोग यहीं करते हैं, आर टू का प्रयोग यहीं करते हैं जहाँ कर्तव्य या नैतिकता का बोध कराना हो। शुड या आर टू, आज्ञा का पालन करना, पालन करना का ओबे हो जाएगा।
आज्ञा का पालन करने का क्या होता है? ओबे। कह रहे कि वी शुड ओ आर्ट टू, या वी शुड ओबे, चाहे वी आर्ट टू ओबे। अपने माता पिता का हो जाएगा जी के साथ आवर होगा, आवर पेरेंट्स। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी आर्ट टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शुरू कर। यदि किसी सेंटेंस में ध्यान देना है, यदि किसी सेंटेंस में सलाह दिया जाए ना, और उस सेंटेंस में कहीं भी एक शब्द, एक फ्रेज ये आ जाए कि ऐसा न हो, कि ऐसा न हो, तो इसके बदले क्या अंग्रेजी प्रयोग करते हैं हम? लिस्ट। पढ़े हो लिस्ट का प्रयोग? पता है ना? एकदम पता है, ध्यान नहीं है। क्या होता है? ऐसा ना हो कि, इसके अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? लिस्ट। और जहां भी लिस्ट आ गया, मान लो यहाँ कोई सब्जेक्ट आ गया, अधिकतर लिस्ट के साथ इंपरेटिव सेंटेंस आता है ना, पहले इंपरेटिव सेंटेंस आता है, और हम सेंटेंस रख रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्रयोग करते हैं लिस्ट का। यहाँ पर देखो V1 प्लस ऑब्जेक्ट ज्यादा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है? लिस्ट, मैंने रखते हैं लिस्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद हम सहायक क्रिया के रूप में क्या रख सकते हैं? शुड। उसके बाद V1 प्लस। देखो क्या, जब हिंदी सेंटेंस तुम्हारे सामने आएगा तो उसमें बीच में ये शब्द आएगा कि ऐसा ना हो कि, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो वहां ऐसा ना हो कि अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? लिस्ट। उससे पहले वाला सेंटेंस की जल्दी करो, उसकी अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे, फिर रखेंगे लिस्ट, और फिर सब्जेक्ट रखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के रूप में क्या रख देंगे? शुड। बता लो। संभल कर चलो, संभल कर, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो आया है ना, ऐसा ना हो कि आया है, ऐसा ना हो कि, इसकी अंग्रेजी क्या लिखना है हमको? लिस्ट। उससे पहले वाला सेंटेंस बना, क्या कह रहे हैं? संभल कर चलो। इस क्या, कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव है ना, तो सबसे पहले वर्ब रख दो, चलना का वाक रख देंगे, ठीक। संभल कर तो हो जाएगा केयरफुली, केयरफुली हो जाएगा, वाक केयरफुली। उसके बाद क्या रखना है हमको? लिस्ट। सब्जेक्ट क्या है? हो जाएगा यू, वाक केयरफुली लेस्ट यू शुड। सहायक क्रिया के रूप में शुड रखना है ना। उसके बाद गिर जाओ का फाल। आया समझ में? देखो, ऐसा ना हो कि अंग्रेजी लिस्ट रखना है, लेकिन उससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? संभल कर चलो, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या रखते हैं? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 क्या है? चलना, हो जाएगा वाक। संभल कर का मतलब केयरफुली, संभल कर का मतलब होता है सावधानी पूर्वक चलो, है ना। वाक केयरफुली, ऐसा ना हो कि अंग्रेजी लिस्ट, और तुम यू, और उसके बाद सहायक क्रिया का रखना है शुड। आगे समझ में? चलो, मस्ट का मतलब क्या बताए थे? अवश्य। मस्ट का प्रयोग कब करेंगे? अवश्य चाहिए के लिए, है ना। मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के लिए करते हैं। देखो, इसका प्रयोग कई अवस्थाओं में करते हैं। जो पहला प्रयोग इसका होता है वो होता है दबाव के लिए। पहला प्रयोग जिसमें दबाव दिया जाए कि तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, है ना, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। पहला प्रयोग दबाव के लिए। दूसरा कल्पना के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहला दबाव के लिए, दूसरा कल्पना के लिए, है ना। अब दोनों ही अवस्थाओं में क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, मस्ट के बाद V1, और V1 के बाद डालो। देखो, एग्जाम्पल है कि तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए। तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए, बना बन जाएगा यू, यू के साथ क्या लग जाएगा? मस्ट। जाना का गो, और अब का यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए। दूसरा क्या है? कल्पना का भाव आ रहा था ना। मान लो कहा जाए कि वह अवश्य ही
अब 40 वर्ष का होगा, वह और से ही अब 40 वर्ष का होगा। कल्पना किया जा रहा है ना, 40 वर्ष का होगा तो इसमें भी मस्ट से बनाएंगे। सबसे पहले लग गया सब्जेक्ट ही, उसके बाद मस्ट, मस्ट और होगा आ गया तो बी भी लगा सकते हो, लगा सकते हैं 40 इयर्स। अब इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हो 40 इयर्स और अब का यहाँ देखो इयर्स नहीं भी लिखोगे तो भी सही हो जाएगा। ही मस्ट बी 40 नाउ, लेकिन जब इयर्स नहीं लिखोगे तो 40 इंग्लिश में लिखना है ना, अंकों में मत लिखना।